कारवान हल्के के तहत जीएचएमसी स्टाफ खैरताबाद जोन का जायजा इजलास। एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी हैदराबाद की हिदायत पर आज एआईएमआईएम कारवान के एमएलए जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने एमडी लाइन्स के ओवैसी फंक्शन हॉल में राम की एजेंसी के साथ जीएचएमसी ईई के तमाम महकमों, डिप्टी ईई, टीएसएस, पीडीसीएल और डीजीएम, एचएमडब्ल्यू, एसएनएसबी के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की। इस जायजा मीटिंग के दौरान कारवान एमएलए ने सफाई सुथराई से मुतल्लिक़ बुनियादी मसाइल पर तबादला ख्याल किया और मुतल्लिक़ा जीएचएमसी ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर दिन में 2 बार कचरा उठाएं। सीसीबीटी सड़कों, बॉक्स टाइप ड्रेन के जारी कामों को तेज़ करें और गलियों की रोशनियों को रोशन ना करने के बारे में जानकारी दी और जहाँ भी ज़रूरी हो मिनी मास्क लाइट्स की तब्दीली और कारवान हल्के में एलईडी स्ट्रीट लाइट्स की नई तनसीब पर भी जोर दिया गया। पानी की आलूदगी के मसाइल पर इस मौके पर एआईएमआईएम कारवान हल्के के कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, वाजी उस्मा, मोहम्मद हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन, स्वामी यादव, सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। आज सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ सेक्शन के ऑफिसरों के साथ में मीटिंग की गई, जिसके अंदर ख़ास तौर से सैनिटेशन और डिब्रीज का जो मसला चल रहा है उसके अंदर राम की जो कंपनी को दिया गया जीएचएमसी की जानिब से राम की के तमाम अहदेदार और जिसके अंदर राम की के तमाम कोऑर्डिनेटर्स और हमारे डिप्टी कमिश्नर और एसएस सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और डिप्टी और कोऑर्डिनेटर इन तमाम के साथ में साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से बताया गया और उन्होंने तयख़ुन दिया कि 1-2-4 दिन के अंदर कारवान के जो भी बल्दी वार्ड्स के अंदर ख़ास कचरा जो है गारबेज या डिब्रीज जो भी प्रॉब्लम है इन तमाम चीज़ों को क्लियर करने का तयख़ुन दिया गया 3-4 दिन के अंदर। और एक दिन के अंदर जो भी ओपन पॉइंट्स है दिन में 3 मरतबा लिफ्ट करने का उनको एग्रीमेंट है जीएचएमसी की जानिब से, उसके ताल्लुक़ से भी बताया गया, डिब्रीज के ताल्लुक़ से भी बताया गया। तो तयख़ुन दिए कि 2-3 दिन के अंदर पूरा क्लियर कर हमारे कॉर्पोरेटर्स को, हमारे लोकल इब्तदाई सदर मतमंदी को बताने का तयख़ुन किया गया। और उस मीटिंग के अंदर डिप्टी कमिश्नर और उनके तमाम अहदेदार, राम की कंपनी के अहदेदार और दीगर ऑफिसर के साथ में मीटिंग की गई। उसके बाद जीएचएमसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्कल 13 के उनके डिप्टीज़, उनके असिस्टेंट इंजीनियर्स, उनके तमाम सबऑर्डिनेट के साथ में जो साबिक़ा में फ्लड के दरमियान में जो एस्टीमेट बनाए गए थे उन तमाम के ताल्लुक़ से बताया गया। जो सैंक्शन शुदा काम हैं जो टेंडर हो चुके, साबिक़ा में 2-3 महीने से जो जीएचएमसी के कंट्रैक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से काम को रोक दिया गया था, उन तमाम कामों को चालू करने के लिए और ख़ास जो मेनोल्स वगैरह है कच्ची मोरी के उन तमाम को रिपेयर कर जो डैमेज है और जहाँ पर मिसिंग कवर्स है उन तमाम चीज़ों की नुमाइंदगी करी और आइडेंटिफाई किया गया। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिवानंद, डिप्टी इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स तयख़ुन दिए गए जितने भी सेंक्शन शुदा काम हैं 1 हफ़्ते के अंदर तमाम के तमाम कामों को चालू करने का तयख़ुन दिया गया। और कई नए काम को प्रपोज़ल दिया गया था आज शाम तक या कल शाम तक इंशाल्लाह कमिश्नर के पास जितने भी प्रपोजल्स हैं उन तमाम सीसी रोड, पीडीसी रोड, पाइप ड्रेन्स वगैरह के तमाम जो भी है पेंडिंग वो तमाम के तमाम कमिश्नर के पास भेजकर सेंक्शन लेने का तयख़ुन दिया गया। और साथ ही साथ वाटर वर्क्स के जीएम सर्कल 3 के डिवीज़न 3 के उनके सबऑर्डिनेट डीजीएम और उनके मैनेजर्स के साथ में जो आधी रात को 12 बजे 1 बजे रात को कारवान के हल्के के अंदर कई कंप्लेंट्स आ रहे थे, तो 1 बजे रात को भी पानी आ रहा है और लो प्रेशर की शिकायत थी, उन तमाम ताल्लुक़ से बताया गया। जैसा कि सब्जी मंडी, ऊपर बस्ती, गंगानगर, न्यू गंगानगर, जियागुड़ा इन तमाम इलाके के कई कंप्लेंट थे, जीएम साहब को तमाम को बताया गया और उन्होंने तयख़ुन दिए कि 9 से 9:30 के दरमियान में तमाम के तमाम इलाके जात की सप्लाई को देकर बंद करने का तयख़ुन दिए। और ख़ास तौर से आज की कंप्लेंट के अंदर जो पॉल्यूशंस के थे शिकायत उन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई किया गया और उन्होंने तयख़ुन दिए कि 8-10 दिन के अंदर जितने भी पॉल्यूशन के शिकायतें चाहे मुगल नगर हो या जियागुड़ा, पन्नीपुरा और मराठी बस्ती या ऊपर बस्ती जहाँ पर भी पॉल्यूशन हो रहा है, टोली चौकी, गोलकुंडा, हकीमपेट, लंगर हाउस इन तमाम इलाके जात के जो भी कंप्लेंट्स हैं उन तमाम कंप्लेंट को जल्द से जल्द पॉल्यूशन के कंप्लेंट को तयख़ुन दिया गया कि जल्द से जल्द कंप्लेंट करने का तयख़ुन दिया गया। और जहाँ पर भी नए प्रपोजल दिए गए थे चाहे मेनुअल्स का हो या वाटरवर्क्स के वालों का हो या नए लेंस का, उन तमाम कामों को मंजूर हो चुके हैं। इंशाल्लाह कई काम सेंक्शन भी हो चुके हैं और टेंडर प्रोसेस में जैसा कि करीब 1.5 करोड़ की लागत से वाटर लाइन दिए गए थे हल्के कारवान के, वो तमाम टेंडर में लगे हुए हैं और कई जगह पर नए बूस्टर का दिए थे, चाहे वो पन्नीपुरा कारवान का हो या हमारे
टोली चौकी जो हकीम शाह कॉलोनी है वहाँ पर नए बूस्टर का दिए थे, कई बोरवेल्स का दिए थे, हैंड बोरवेल्स का दिए थे, वो तमाम के तमाम मंजूर हो चुके हैं। इंशाल्लाह और टेंडर प्रोसेस में जल्द से जल्द काम को चालू कराने का तय हो जाएगा। और आज की मीटिंग के अंदर तमाम हल्के कारवान के कॉर्पोरेटर स्वामी यादव साहब, नसीर साहब, फरहान साहब, वजी मस्जिद भी बदरुद्दीन साहब और भी जमात के तमाम सदर मोतमदीन गोलकुंडे के और टोली चौकी हकीमपेट के MD लाइन के कारवान के तमाम जियागुड़े के सदर मोतमदीन भी जो शामिल थे। मैं फिर एक मरतबा इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आपके हल्के के जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको, मेरी जमात के सदर मोतमदीन को या मेरे कॉर्पोरेटर को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। खुदा ना रिक्शा वाला ला के डाला वहाँ पर, ये झाड़ थे, झाड़ के लेके आके उनके पास मजबूरन उन लोगों लेके आके वहाँ डाल दे रहे, क्योंकि तुम्हारा लिफ्ट करने का कोई गाड़ी नहीं आ रहा। काबा हॉस्पिटल के सामने और टोली चौकी 3M रेगुलर सेंटर के पास में नया पॉइंट तैयार कर दिए 15 दिन 20 दिन से। तुम्हारी गाड़ियाँ आते नहीं, लिफ्ट करते नहीं। अभी हमारा ये दोनों एक गाड़ी सेपरेट हर सर्किल में एक दिन के लिए गाड़ी सेपरेट। आप एक बात आपके जो भी आपके लोग राम के उनको बता दीजिए, जो वार्ड वाइज जो जिम्मेदार है उसको बोल दीजिए कम से कम 2 बजे तक तो वार्ड के अंदर रहना, कहाँ पे गार्बेज है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होना देखना, नहीं करने लगा। वो आप 24/7 नको कराओ, हमारे को खाली 8 घंटे दियो, हमारे 8 घंटे दिए तो पूरा जितना भी गार्बेज होता पूरा लिफ्ट हो जाता। कोई काम रहा है किसी का, MP साहब का, कोई मेडिकल कैंप रहा है, किसी का बड़े ऑफिसर आ रहा तो हमारे सैनिटरी सुपरवाइजर को बोलना पड़ रहा, या ना तो हम DMC को फ़ोन करना पड़ रहा। फिर तुमला रह के क्या फायदा? अगर तुम हमारी पब्लिक के अंदर, हमारे कॉर्पोरेटर के साथ में हमसे, हम इनको कहीं बोलते हैं, इनको जो तकलीफ देते हैं, हम इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया था इन लोगों को भी आप उनको बता दीजिए, आप कम से कम 2 से 3 बजे के दरमियान तक उन लोग रहना वार्ड के अंदर, और हर गली फिर के जगना लगा। मैं 1 महीने से बमरिया मार रहा हूँ, हमारे DMC को बोल दिया, मैं हमारे राजू को बोल दिया, सेनेटरी और डिप्टी को बोल दिया, हमारे लिमरा होटल के पास आइस फैक्ट्री का पॉइंट है, वो पॉइंट बर्खास्त कर दो। अभी तक मैं आप आते आते देखते आ रहा हूँ, कम से कम 2-4 गाड़ियों का कचरा भरा हुआ है। ये एक जगह का नहीं है, कारवान के अंदर चले जाओ, सब्जी मंडी के अंदर चले जाओ, दरवेज फंक्शन चले जाओ, 18 से रेशम्बा गोलकुंडा फोर्ट के अंदर चले जाओ, तो फांसी कर ली, पूरे पन्ना भरे में जमाली तरह था। जाके देखो, जो गोल्फ क्लब है उसके पूरे IPS IAS ऑफिसर जाते उधर से गोल्फ खेलने के लिए, पूरे पन्ना भरे हुए। आप डिप्रीज के बारे में भी जाके पूछ लो आपकी कंपनी में। आप मैं तो कमीशन में बैठा राम की अंडर दे दिए साहब, जो भी है। हीरे का नाम उसके साथ में हम कोऑर्डिनेट करेंगे। दूसरा क्या है, हम हर हफ्ते में एक बार हम अपना सर्किल में एक मास ट्रेनिंग करके एक प्रोग्राम